कक्षा 11 का रसायन विज्ञान है। अध्याय 2, अध्याय का नाम है परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में आप लोगों को अगली टॉपिक पढ़ाना था परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तो इसमें सबसे पहले परमाणु संख्या के बारे में जानेंगे। तो परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड से परमाणु जो संख्या होता है इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसको ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसको जेड से, कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसे ही परमाणु संख्या कहते हैं। इसको जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? सेम है। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। क्लोरीन के कितने होते हैं? 17। कैल्शियम के कितने होते हैं? 20। पोटेशियम के कितने होते हैं? 19। मैग्नीशियम के कितने होते हैं? 12। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8। तो ये सब क्या है? परमाणु संख्या है, यानी परमाणु क्रमांक भी इसे कहते हैं या परमाणु संख्या कहते हैं। अब आएंगे आप लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या, यानी द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे। परमाणु द्रव्यमान संख्या।
तो इनमें देखेंगे कि परमाणु द्रव्यमान संख्या होती क्या है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या का। कहने का मतलब यह है कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इनके योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। और जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का ही 11 था, ये 7 परमाणु क्रमांक 7 था, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 8 था तो 16। क्लोरीन था तो इसका 17 था तो 35.5 होता है। पोटेशियम का 19 होता है तो इसका 38 द्रव्यमान होता है। कैल्शियम का 20 परमाणु क्रमांक होता है तो 40 द्रव्यमान होता है। तो लगभग 2 गुने, सब में देखेंगे लगभग 2 गुने द्रव्यमान संख्या हो रही है। इसी तरह मैग्नीशियम जो होता है, परमाणु क्रमांक कितने होते हैं 12 और इसके द्रव्यमान होते हैं 24। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक 8 है तो 16। तो इस तरह परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुने द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये होते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या। अब अगला हेडिंग है समस्थानी। समस्थानी के बारे में जान लीजिए। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक एक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक के जैसे उदाहरण है हाइड्रोजन जैसे है तो हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम के रूप में है। तो इसका नाम है प्रोटियम, फिर है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटेरियम, तो इनमें देखेंगे कि अब हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक एक समान
तो देखिए हाइड्रोजन के जो परमाणु क्रमांक है ये एक समान है। देख लीजिए परमाणु क्रमांक क्या है, एक समान है, परंतु जो द्रव्यमान है ये अलग अलग है। पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 3, यानी कि पहले वाले में 1 और दूसरे में 2 और तीसरे में 3 है परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु क्रमांक एक समान होते हैं, तो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 है और द्रव्यमान भी अगर 1 है तो ये प्रोटियम होगा, और हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 समान है, द्रव्यमान 2 है तो ये ड्यूटेरियम होगा। तीसरा है कि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक 1 हो और द्रव्यमान 3 हो तो ट्राइटेरियम। तो ये 3 समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। अब आगे अगला देखेंगे समस्थानिक के बाद समभारी। समभारी के बारे में समभारी जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान एक समान होते हैं उसे समभारी कहते हैं। तो लिखेंगे, देखिए जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एक समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारी कहलाते हैं। समभारी कहते हैं या कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, जिन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एक समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं समभारी कहलाते हैं। जैसे कार्बन के हैं और नाइट्रोजन के, कार्बन और नाइट्रोजन के समभारी। अब समभारी के बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक रहेगा समभारी, समस्थानिक और समभारी के बाद नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल के दोष। अगली हेडिंग है रदरफोर्ड मॉडल
के दोष नेक्स्ट टाइम पढ़ाया जाएगा। रदरफोर्ड मॉडल के नेक्स्ट दोष।